मैं आवाज़ जनता से सत्येंद्र उपाध्याय और आज हम गाज़ियाबाद के तहसील कंपाउंड में हैं और यहाँ पे चल रहा है चुनाव। चुनाव का जब भी माहौल आता है तो काफ़ी गहमा-गहमी होती है, काफ़ी गर्मा-गर्मी होती है। उसी माहौल में जो चुनाव के प्रत्याशी हैं जय कुमार शर्मा जी जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, वो आज हमारे साथ हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की समस्याएँ क्या हैं, उसका निवारण क्या है। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जय कुमार शर्मा है। मैं दस्तावेज लेखक एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2021-22 का प्रत्याशी हूँ। आपने समस्या के बारे में जानना चाहा तो यहाँ की एक पार्किंग थोड़ी सी समस्या रहती है, पानी की निकासी की समस्या रहती है और पेड़ पौधों की कुछ समस्याएं हैं। ये यहाँ की समस्याएं हैं। आपके नए साथी आए हुए हैं तो अभी क्योंकि पहला चुनाव होगा उनका, तो उनको किस तरह से आप अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो जितने भी हमारे युवा साथी हमारी एसोसिएशन से जुड़े हैं, अभी अभी दस्तावेज लेखक बने हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। उन्हें शुभकामनाएं देता हूं उज्ज्वल भविष्य के लिए। वो स्वस्थ रहें और अपने जीवन के बेहतरी के लिए आगे बढ़ते रहें। जैसे कि आपने बताया यहाँ पे समस्याएं, तो ये समस्याएं तो काफ़ी पुरानी होंगी, काफ़ी पुराने टाइम से चल रही होंगी, तो आपके बनने के बाद इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। देखिए, समस्याएं पहले बहुत ज़्यादा थी। हमसे पूर्व में भी लोगों भाइयों ने कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई समस्याएं। अभी भी कुछ खामियां हैं। अगर भाइयों ने मुझे मौका दिया तो मैं इन समस्याओं को पूरा तरीके से ईमानदारी के साथ दूर करने की कोशिश करूंगा और जहां तक मुझे उम्मीद है वो दूर भी होंगी, क्योंकि जब कथनी और करनी में अंतर नहीं होता तो बड़ी सी बड़ी समस्या का भी समाधान हो जाता है। और मैं अपने सभी दस्तावेज लेखक भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि अब की बार परिवर्तन कीजिए। जब मैं अपने भाइयों के बीच जाता हूं तो मैं उनकी आंखों में चमक देखता हूं, अपने लिए विश्वास देखता हूं, प्यार देखता हूं, अपनापन देखता हूं और मुझे विश्वास और भरोसा होता है कि अब की बार सत्ता परिवर्तन निश्चित है। युवाओं के पास जब जाता हूं तो सबसे पहले उनकी एक बात मुझसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि हमारे लिए दस्तावेज लेकर एसोसिएशन का कोई कक्ष नहीं है, भवन नहीं है, और मुझसे वो बहुत उम्मीद करते हैं। मैं सभी भाइयों को ये विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं। मैं कहता हूं कि मैं राजनीति कोई भी यहां से नहीं करता दिमाग से, मैं दिल से राजनीति करता हूं। जो कहूँगा सही कहूँगा। मेरी प्रमुख समस्याओं का समाधान में भवन का निर्माण करना और जो जितने भी हमारे युवा साथी हमारे बैनामा के लेखक भाई आए हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए जितना मैं बेहतर से बेहतर कर सकता हूं, अच्छे से अच्छा कर सकता हूं, उनके हितों के लिए कार्य करूंगा। उनकी सोच, अच्छी सोच का मैं संज्ञान में लूँगा, साथ में लूँगा, बड़ों का आशीर्वाद लूँगा। मैं तो एक ही अपील करना चाहता हूँ सभी भाइयों से कि बड़े बुजुर्गों भाइयों, हे मेरे सम्मानित साथियों, मुझे आशीर्वाद दीजिए। युवा साथियों से भी अपील करता हूँ, मुझे वोट, सपोर्ट, सहयोग करिए। और जितने हमारे अधिवक्ता भाई हैं, हमारे साथी हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूँ हाथ जोड़कर कि ये सत्ता परिवर्तन करने के लिए मुझे आशीर्वाद दे, मुझे सहयोग दे और जितना उनसे बन सके मेरे लिए मदद करें। पहली प्राथमिकता क्या होगी। समस्याएं बहुत हैं, रास्ते कठिन हैं, तो सबसे पहला आवाज़ जो आपकी तरफ से आएगी अपने साथियों के लिए कौन सी समस्या का पहले होगा सबसे निवारण। सबसे पहले देखिए, भवन का निर्माण एक साथ नहीं हो सकता। पानी की समस्याओं का पहले समाधान करने की कोशिश करेंगे, निकासी का। उसके बाद हमारे भवन निर्माण के लिए पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ दो एसोसिएशन चलती है, बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में रहते हैं। हमारी तहसील बार बड़े भाई की भूमिका में है और दस्तावेज लेखक एसोसिएशन छोटे भाई की भूमिका में है। हम दोनों भाई बड़े प्यार से एक साथ रहते हैं, एक साथ कार्य करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमारे तहसील बार एसोसिएशन हमारी बार हमारे भवन बनाने के लिए दस्तावेज लेखक एसोसिएशन में पूरा सहयोग करेगी और मेरा जितना भी मेरा प्रयास होगा
चाहे उसके लिए मुझे कहीं तक भी जाना पड़े, कितना भी प्रयास करना पड़े, अपने भाइयों का सहयोग लेके, दस्तावेज लेकर भाइयों का सहयोग लेके, युवाओं साथियों को लेकर, बड़ों को लेकर, अधिवक्ता भाइयों को लेकर, जितना मेरा प्रयास होगा उस भवन का निर्माण करना मेरी प्राथमिकताओं में जरूर होगा। देखा आपने, जय कुमार शर्मा जी थे, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे ये। इन्होंने, इनकी सोच बड़ी अच्छी, इन्होंने सीधा कहा कि जब